जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। प्राची आंटी आपको भी जय गुरुजी। मैं अपना छोटे छोटे सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और उसकी शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से कुछ दिनों से ऐसे हम स्क्रॉल करते हैं फेसबुक वगैरह पे, बार बार कुछ ऐसा आता है सत्संग की। कई बार टाइटल्स अलग से आते हैं, कभी ऐसे आते हैं कि हमें हिट करते हैं और हम सुनने लगते हैं, या कभी कभी जो मैसेजेस आते हैं। तो मैं कल 1-2 दिन पहले से गुरुजी को मन में बोल रही थी कि गुरुजी आप तो कहते थे कुछ उपाय सा आ रहा था। तो मेरे मन में एकदम पहले तो मैं उसको ध्यान से पढ़ने लगी, अच्छा ये मैसेज आया। फिर एकदम मेरे मन में आया कि गुरुजी आप तो मना करते थे ये सब चीज़ें, अब आपके नाम पे ये सब इतना आता है। मेरा तो बेसिक स्वभाव भी नहीं है, मतलब जैसे गुरुजी सिंपल मतलब रखते हैं कर्म पे और बस भगवान को मन से कनेक्ट हो। मैं शुरू से वैसे ही हूँ, ज़्यादा पूजा पाठ या ज़्यादा रिचुअल्स मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं कर ही नहीं पाती हूँ, मेरा स्वभाव ही नहीं है मेरा। तो वो गुरुजी का मेरे मन में आया कि गुरुजी, कभी कभी मैं मतलब जो मैसेजेस आते हैं उनको देखकर सोचती हूँ चलो ठीक है ये कहा है तो ये करूँगी। कुछ याद रख पाती हूँ, कुछ नहीं रख पाती हूँ। फिर ऐसे लगता है कि अगर ये सब हम करने लग गए तो हमारे तो दिन इसमें ही निकल जाएंगे, है ना। बड़े जेनरिक हैं ये, कोई स्पेसिफिक तो नहीं है कोई मुझे बता रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि स्पेसिफिक है क्योंकि गुरुजी के नाम पे आया है, ऐसा मेरे मन में था। तो मैंने गुरुजी को अचानक मेरे मन में आया, मैंने कहा गुरुजी ये तो उपाय ऐसे बताते हैं, आप तो इन सब झंझटों से बचाते थे, ये क्या रफड़ है, मतलब क्या करें। मतलब मैं तो नहीं पढ़ रही। मैंने वो मतलब एकदम से वो मैसेज आगे कर दिया, मतलब स्क्रॉल कर दिया और मैंने कहा मैं नहीं पढ़ रही ये सब, कि आप बस, मैं इसी में विश्वास कर रही हूँ जैसे कि हम ओल्ड संगत से सुनते हैं कि आप ये कहते थे और ये कहते थे और हम बस उस पे ही जा रहे हैं। अब थोड़े से जो नए ट्रेंड्स हुए हैं उसमें हम कैरिड अवे हो जाते हैं, इतने बल्क में आते हैं मैसेजेस कि हम कैरिड अवे हो जाते हैं। तो मैं नहीं कर रही, मैंने ऐसे मन में सोच के घटा दिया। और आज मेरे पास मैं थोड़ी बिज़ी थी, मैं ज़्यादा स्क्रॉल नहीं कर पाई। तो मैंने देखा एक मैसेज आया, उसमें क्लियर लिखा था कि जितने भी उपाय आते हैं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मेरे नाम के साथ और मेरे स्वरूप के साथ आए, बस अपना कर्म करो और जाप करो और बस अच्छे इंसान बनो। तो मेरे से कनेक्ट रखो, 3 बातें ध्यान रखो, मेरे से कनेक्ट रखो और मंत्र जाप करो और अच्छे कर्म करो। बस मुझे लगा जैसे गुरुजी ने स्पेशली स्पेसिफाई कर दिया कि चाहे मेरे स्वरूप के साथ भी कोई उपाय आता है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो मुझे ना ऐसे लगा जैसे बस मैंने गुरुजी से कहा तो मुझे एकदम से इतना स्पेसिफिक जवाब आ गया। क्योंकि मैंने जब सवाल किया तो मैंने कहा था ये गुरुजी आपके स्वरूप के साथ डाल देते हैं, तो मन में ऐसे आता है कि भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मेरे मन में एकदम से आया कि नहीं मैं नहीं कर रही, अपने अंदर से ही जवाब आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे इतना अच्छा लगा ना, बहुत कनेक्टेड फील हुआ। जय गुरुजी मेरी बात का जवाब देने के लिए। वैसे मैं शेयर नहीं करती हूँ लेकिन मैंने उसको स्पेसिफिकली, उसमें लिखा था कि ये शेयर करो, तो मैंने उसको स्पेसिफिकली अपने फेसबुक के अकाउंट पे शेयर किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप सबकी जान जान है, तो क्या पता कुछ लोग उपाय में ज़्यादा विश्वास करते हो तो शायद उनका ऐसा हो, तो आपने सबके हिसाब से ही शायद किया होगा। तो जो करना चाहते हैं, मैं उनको नहीं कुछ कहना चाहती, लेकिन मेरे साथ
ये हुआ कि गुरुजी ने मेरी बात का बिल्कुल सटीक जवाब दिया, जो मेरे मन में ही था और जो मुझे लगता था वो गुरुजी वही हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जो लिखा था मेरे स्वरूप के साथ। और एक और मैं पिछले दिनों सत्संग सुन रही थी, उसमें आया था कि एआई की फ़ोटो जो बनाते हैं गुरुजी का स्वरूप बना देते हैं, जो बिल्कुल गुरुजी जैसे नहीं लगते। उसको देख के मन में कोई भाव नहीं आता, तो मुझे वो बिल्कुल पर्सनली अच्छा नहीं लगा। और जो भी सत्संग में थे उन्होंने कहा कि हमें उसके नीचे कमेंट में, एक तो उस पे हमें जय गुरुजी शुक्राना जी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे गुरुजी ही नहीं है। हमारे गुरुजी के जब ओरिजिनल स्वरूप हैं तो एआई से क्या बनाने का मतलब है। मतलब ये लोग हर चीज़ को इतना ख़राब कर देते हैं ना कि बस क्या बताएं। तो और उसमें उन्होंने सत्संग में ये कहा था कि आप लोगों को ऐसा करना चाहिए कि उसके कमेंट में ये लिखना चाहिए कि प्लीज़ हमारे गुरुजी की एआई पिक्चर्स मत बनाओ। तो मैंने भी एक बार ऐसे किया, और मुझे जब भी आता है तो मैं पहले से ही उस जो एआई वाली होती थी पिक्चर्स, उसको मैं बोलती थी मन में कि ये मेरे गुरुजी नहीं है, मैं इसको नहीं देखूंगी, और ना मैं इसके ऊपर कोई, मतलब मेरे को इसके साथ कोई इमोशन अटैच नहीं हो रही। तो वही का वही उन्होंने संगत ने सत्संग में बोला, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और पिछले कुछ समय से एक छोटी सी समस्या और चल रही थी कुछ मेरे बेटे को लेके, कि वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लो हो गया था। पता नहीं, अच्छी नौकरी चल रही थी और एकदम से 2 महीने से परेशान सा था बहुत। मुझे मतलब लग नहीं रहा था, वो बताता नहीं था। तो फिर मैंने उसको बोला कि थोड़ा किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। अब मैं देखती हूँ उसमें इम्प्रूवमेंट है, पहले से इम्प्रूवमेंट है। और जब वो हुआ था तो भी मैं एक बार तो थोड़ा सा मैं हिली थी, वरना मैं ऐसी बातों से बहुत ज़्यादा गिर जाती थी, मन गिर जाता था। पर गुरुजी की ऐसी कृपा थी, और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपका ही बच्चा है, आपने ही संभालना है, आपने सुख दिया, अगर दुख दिया है तो आप ही जानते हो, जो होगा आप ही करोगे, जैसे चलाओगे चलेंगी। तो गुरुजी ने, अब सिचुएशन बेटर है उससे, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैंने पहले भी एक सत्संग में कहा था कि मैं बिल्कुल पूजा पाठ या जोत जलाने, रेगुलरिटी तो मेरे अंदर है ही नहीं। मैं इन चीज़ों में जनरली, मैंने जैसे बताया आपको, मेरा स्वभाव नहीं है। पर इस बार मेरा मन था, तो मैं बहुत समय से गुरुजी मुझे बड़े मंदिर नहीं बुला रहे, मतलब मैं नहीं ही जा पा रही। हालांकि मैंने कहीं गुरुजी का संदेश भी पढ़ा था कि भाई आने से कुछ नहीं होता, आप कनेक्शन बनाओ। तो लेकिन अब मतलब एक टाइम था मैं बहुत ज़्यादा जाती थी, अब मैं बहुत समय से जैसे जाती ही नहीं हूँ, जा ही नहीं पाती, कुछ घर में ही ऐसी उलझ सी गई हूँ। सब ठीक है, लेकिन जैसे स्लो हो गई हूँ बहुत, या बहुत घर की आदत पड़ गई है। गुरुजी की इच्छा, रोज़ दोपहर को मैं गुरुजी को भोग लगा पाती हूँ। मैंने 1 जनवरी से शुरू किया था, और आज है 14 जून शुरू हो गई है, 14 जून की सुबह है। तो बीच में शायद 2-3 दिन कभी किसी वजह से मिस हुआ होगा, अदरवाइज़ गुरुजी की ऐसी कृपा है कि गुरुजी मेरे से करवाते हैं। और मैं बहुत बहुत, मुझे वो जो हर बार मैं गुरुजी को ये भी बोलती हूँ कि गुरुजी आज मैं ना, जैसे हम जब रोज़ एक काम करने लगते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमारे लिए एक काम बन जाता है, उसमें से भाव ख़त्म हो जाता है। तो जैसे मुझे लगता है भोग लगाना है, फटाफट मैं रखती हूँ, थाली करती हूँ, साथ में मंत्र जाप बोलती जाती हूँ। लेकिन जब मैं खड़ी होती हूँ तो ऐसा नहीं कि मेरे अंदर बड़े इमोशंस आ रहे होते हैं कि गुरुजी प्लीज़ इसको भोग लगाना, ऐसे नहीं आ रहे होते, क्योंकि वो रोज़ का काम बन जाता है ना। तो मैं कभी कभी बोलती हूँ गुरुजी को, गुरुजी भाव नहीं आ रहे, पर अब कोई बात नहीं, आप तो घर के ही हो ना। तो मतलब मैं गुरुजी से क्यों छुपाऊँ। मेरे मन में ये आता है कि मैं बोल ही देती हूँ जो मेरे मन में है, जो मेरे मन में, मतलब गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं, मेरे मन में नहीं भाव आ रहे, तो क्या गुरुजी को नहीं पता। तो मैं बोल दूँगी तो मैं फिर हंस पड़ती हूँ बोल के कि गुरुजी तो आपको तो पता ही है ऐसे बस, पर गुरुजी प्लीज़ भोग लगा लेना। 2 मतलब मंत्र जाप कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग उस समय होता है कि फटाफट ये करूँ, फिर फटाफट किसी को खाना दूँ, समथिंग लाइक दिस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब इसके साथ मैं मंत्र जाप के साथ ही अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग अपने हस्बैंड की तरफ से शेयर कर रही हूँ शनिवार के दिन। गुरुजी मुझे हस्बैंड से रिलेटेड काफ़ी सत्संग सुनवा रहे हैं। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि मेरा इशारा समझ तो अपने हस्बैंड की फटाफट से नज़र उतार। और गुरुजी ये भी बोल रहे हैं जो तुम्हारे जो शत्रु हैं, जो ये क्रिया कर रहे हैं, काली क्रिया कर रहे हैं, उन्होंने तेरे हस्बैंड की बुद्धि को बांधा हुआ है। तू सत्संग सुन और कष्ट कटवा। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे हस्बैंड का कष्ट कटवाने के लिए। जो ये बुद्धि बंधन और जो ये काली क्रियाएं मेरे हस्बैंड पे भेज रहे हैं, इसकी वजह से मेरे हस्बैंड के बार बार जो थर्ड आई जो चक्रा है, वहाँ बार बार ब्लड क्लोटिंग हो रही है। और मैं अपने हस्बैंड को ये चीज़ बता भी नहीं सकती है क्यों हो रहा है। उनको ये लगता है कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ इसलिए हो रहा है। गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि उनकी बुद्धि खोलिए और उनको समझाइए कि इसका असली रीज़न क्या है। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे हस्बैंड का कष्ट कटवाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आज सुबह सुबह शनिवार के दिन अपने भाई की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मुझे काफ़ी सारे सत्संग सुनवा रहे हैं मेरे भाई से रिलेटेड। संगत जी, मेरा एक ही भाई है और गुरुजी सुनवा रहे हैं कि तेरे भाई के आसपास कोई शत्रु है जो उसका बुरा चाहता है। मैं तेरे भाई को लंबी उम्र की दात देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे भाई को ब्लेस करने के लिए। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए कि मेरे जो ससुराल वाले हैं वो मेरे भाई पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और भी कुछ लोग हैं जो गुप्त शत्रु हैं, वो भी कुछ नेगेटिविटी फैला रहे हैं। और गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि एक आंटी जी का एक भाई है और वो काफ़ी बीमार था और गुरुजी ने आंटी जी के भाई को ब्लेस किया और उनको लंबी उम्र की दात दी। आंटी जी ने बताया कि जो उनके भाई को जो हेल्थ इश्यूज हुए हैं वो उसके नहीं हैं, उसको दिए हुए हैं और गुरुजी ने उनके भाई को ब्लेस करके उनके सारे कष्ट को काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना भाई को ब्लेस करने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक क्या, उनके तो बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं जो प्राची आंटी के चैनल पे मैं शुक्राना सत्संग उनका शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगी, क्या कहूँगी, कैसे कहूँगी, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैंने आंखें बंद कर रखी हैं और मन इतना बेचैन हो रहा था, बहुत परेशान हो रहा था, तो बस लगा कि अभी कुछ गुरुजी से और सत्संग से बात करूं तो शायद मन शांत होगा, थोड़ा ठीक होगा। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ और आप सब भी प्लीज़ मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करिए। इसमें बहुत शक्ति है, बहुत शांति है, तो वो शांति आप सबको भी मिले मेरी तरह। प्लीज़ सब बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के सत्संग के बारे में बोलूँ तो, शुक्राना सत्संग के बारे में बोलूँ तो बहुत सारे हैं। हमारी डेली लाइफ में आप इतने सारी चीज़ें आप देखते होंगे, हम लोग देखते हैं कि कब कैसी चीज़ें होती हैं हमें पता भी नहीं चलता और हम उन चीज़ों से निकल जाते हैं। मैंने गुरुजी के सामने अपनी कुछ अरदास लगाई हुई है। हम इंसान हैं, अरदास तो ज़रूर लगाएंगे क्योंकि हम चीज़ों से बेचैन हो जाते हैं। तो मैंने गुरुजी के सामने अरदास लगाई हुई है
प्लीज़ आप सब भी मेरी तरफ से गुरुजी से अरदास लगाइए कि थोड़ा-सा ध्यान दें गुरुजी। और वैसे तो वो हम सब पे पूरा ही ध्यान देते हैं, बस हमारे ही कर्म इतने ख़राब होते हैं या हम इतने बुरे कर्म करके उतरे हुए होते हैं, तो गुरुजी इसमें क्या करें? और वो तो हमें सिर्फ़ 10% ही हम लोग उसको भुगतते हैं, 90% तो गुरुजी हमें सँभाल के ही रखते हैं। तो और उनको पता है कि हमारी चीज़ें ऐसी हैं, तो गुरुजी कर्म ही कटवाते हैं हमारी सब चीज़ों में, तब जाके हमें चीज़ें सही और समझ में आती हैं और सही चलती हैं। बस मैं गुरुजी से इतना ही कहूँगी कि गुरुजी, हम सब कहते हैं कि आपसे माँगना नहीं है, आपको मानना है। मैं तो पूरी तरह आपको मानती हूँ, कई बार आपसे नाराज़ भी हो जाती हूँ जब चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं करती जैसे हम लोग सोचते हैं, तो शायद हमारे सोचने में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको ज़्यादा हमसे ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो इसीलिए आप हमें उन चीज़ों से, उन लोगों से दूर करते हैं, जो हमारे लिए सही नहीं है या जो चीज़ें हमारे लिए सही नहीं हैं। बट हम बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और अपने मन पे, अपनी चीज़ों पे हम उतना अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और थोड़ा-सा परेशान होके उन्हीं चीज़ों की ज़िद करते हैं या उन्हीं इंसानों के लिए ज़िद करते हैं। बट गुरुजी बहुत अच्छे से सब कुछ जानते हैं, इसीलिए उन्हें हमसे दूर करते हैं। बट फिर भी मैं गुरुजी से अरदास यही करूँगी कि गुरुजी, हम इंसान हैं, आप जानते हैं कि हम इंसान हैं और हम इतना झेल नहीं पा रहे हैं, अंदर से टूट चुके हैं और इतना टूट चुके हैं कि मैं बस अब बता नहीं सकती, हिम्मत नहीं है, कई बार ना पूरा-पूरा दिन निकल जाता है अपनी उस हिम्मत को वापस लाने के लिए, लेकिन फिर भी वो खो जाती है, ख़त्म हो जाती है, लगता है कि कैसे फिर से स्टार्ट करें चीज़ों को, कैसे फिर से बाइंड अप करके स्टार्ट करें, नहीं हो पाता गुरुजी, हिम्मत हार जाते हैं हम लोग। तो मैं बस यही बोलती हूँ कि बस आपका नाम है जिसके सहारे शायद हम लोग दोबारा से खड़े होते हैं। उम्मीद भी टूट जाती है, फिर भी खड़े होते हैं और करते हैं, क्योंकि ये इंसान हैं और हमें अपनी ज़िंदगी चलानी है। इसे हम तार तो है नहीं जो तोड़ के ख़त्म कर दें। फिर भी स्टार्ट हो जाते हैं और फिर चीज़ों को करना चालू कर देते हैं, क्योंकि ज़िंदगी है, चलानी तो है ही। बट गुरुजी, आप प्लीज़ उन अपने बच्चों पे भी ध्यान दें जो पूरी तरह अपनी उम्मीद तोड़ चुके हैं। उनकी उम्मीद आप बंध के फिर से उन्हें कम से कम जीने लायक तो बनाइए। वो अपनी उम्मीदों के साथ ही स्टैंड कर लें, इतना ही बहुत है। और आपका जो भी है, चाहे उम्मीद है, हमारी साँसें हैं, हमारा खाना-पीना, उठना-बैठना, जो भी है सब आपकी वज़ह से ही है, आप ही का, उसमें भी आपका ही शुक्राना है, आपका ही थैंक यू है कि आपकी वज़ह से एटलीस्ट इतना तो है। सब कुछ क्या पता हमारे कर्म इतने बेकार हों कि इससे भी बुरा होता, बट आपकी कृपया और आपके शुक्राने की वज़ह से आज हम इतना स्टैंड भी कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। गुरुजी के सत्संग, शुक्राना सत्संग के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। गुरुजी के मैसेजेस मुझे इतनी बार आ रहे थे कि मेरे पे कोई ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मेरे पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे। तो अब हर बार ये लगता था कि कौन कर रहा है ऐसे। कई बार गुरुजी ने नाम भी रिवील करा है, नाम भी बताया है कि कौन कर रहा है। नाम इन द सेंस कि उसके रिश्ते हमें बताए हैं कि कौन रिश्ता है जो हमें ऐसे कर रहा है। बट गुरुजी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं एक ऐसी जगह फँसी हुई हूँ या एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ से मैं नहीं निकल पा रही हूँ और निकालने का भी सब कुछ आप ही मुझे रास्ता देंगे। अभी उनके ब्लैक मैजिक से या उनकी चीज़ों से हम कैसे बचें, क्या करें, समझ में नहीं आता है गुरुजी। अगर वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उनको सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो ऐसी चीज़ें ना करें, और अगर वो कर रहे हैं तो आप उन ब्लैक मैजिक से तो आप बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो वो सारी चीज़ें आप ही काटेंगे, कैसे काटेंगे और कैसे हम सबको सेफ रखेंगे, ये सब आप ही का है गुरुजी। आपके बिना आप तो कुछ पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर वो ब्लैक मैजिक वाले इतना कैसे कर रहे हैं, ये सब आप ही देखेंगे गुरुजी। आपको ही सँभालना है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बेटी वहाँ से नहीं निकल पाएगी और कर भी नहीं पाएगी कुछ, तो आप ही को सँभाल के हमें वहाँ से सेफ़ली, मुझे, मेरे बच्चों को, पति, अंकल को, सबको सेव करना है।
आप ही करके रखिए हमें। तो जो भी आप करेंगे उसके लिए शुक्राना, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। और मेरा दूसरा सत्संग मेरी बेटी आंटी के लिए है कि आपने उसको इतना अच्छे से उसकी पढ़ाइयों में, उसकी सब चीज़ों में आप इतने अच्छे से साथ दे रहे हैं, उसको इतना पॉज़िटिव रखते हैं, उसको इतना अच्छे से रखते हैं। उसके लिए शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आप ऐसे ही उसका हमेशा ध्यान रखना, उसके अंग संग रहना और हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद उस पर बनाए रखना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी आंटी की साइड से भी अनंतम शुक्राना। एक सत्संग मैं अपने बेटे अंकल जी के लिए बोलना चाहूँगी कि आप जानते हो कि उसको गुस्सा बहुत आता है गुरुजी। वो बहुत हर टाइम ही पैनिक रहता है, हर टाइम ही उसको सीधा आंसर ही नहीं करता और पूरी मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी उसको अच्छे से समझा सकता है। कई बार ऐसा लगता है गुरुजी कि हम गलत हैं या वो गलत है या हम अपने अंदर चेंजेस लाएँ, शायद उसको हम समझा नहीं पा रहे हैं, तो हम वहाँ पे फ़ेल हो जाते हैं। बट मेरा भरोसा आप पे है गुरुजी कि प्लीज़ आप उसका उम्मीद बनाइए, उसको हौसला दीजिए और उसको पॉज़िटिव करिए और उसको प्लीज़ थोड़ा-सा सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो चीज़ों को समझ सके। अब बड़ा हो रहा है, तो चीज़ों को पॉज़िटिव ले। कई बार वो हम लोगों को इतना, आप तो जानते हैं, आपसे क्या ही छुपाना कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं वो क्या-क्या बोल जाता है। हम लोग भी गुस्से में आ जाते हैं जब वो हमें ऐसे बोलता है। बट अभी आप बताओ ना गुरुजी, हम करें क्या? हम क्या कर सकते हैं? हम तो किसी भी लायक नहीं हैं, मतलब कुछ भी उसके चीज़ों का कैसे उसको आंसर करें? इतना बड़ा बच्चा है, मार पीट सकते नहीं और वैसे भी आप जानते हैं ना गुरुजी कि वो इतना गुस्से में रहता है कि उसको मार-पीट के या कैसे भी हम समझाएँगे, तो उसको समझ में आना भी नहीं है वैसे भी वो और हमसे दूर ही होता चला जाएगा। और मारना-पीटना कोई सॉल्यूशन तो होता नहीं है गुरुजी। लेकिन आप बताइए ना गुरुजी, फिर हम करें क्या? हम पे क्योंकि वो ऐसी-ऐसी बातें बोलता है कि उसके बाद ना तो हमारे पास आंसर होता है और हम लोग बिल्कुल टूट जाते हैं कि कैसे समझाएँ अपने बच्चे को, कैसे सीधे रास्ते पे लाएँ? वो बिगड़ नहीं रहा लेकिन उसको दूसरों को देख के वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है, चीज़ों को देख के अट्रैक्ट होता है, जो मैं नहीं चाहती, जो आजकल के बच्चों में नहीं होना चाहिए। आप जो करो अपने लिए करो, अपने आप स्टैंड करना सीखो, तो मैं ये चीज़ें मानती हूँ गुरुजी। तो प्लीज़ गुरुजी, आप मेरी ये अरदास, छोटी-सी अरदास मेरे बेटे अंकल जी के लिए है और प्लीज़ आप इस पे थोड़ा-सा गुरुजी ध्यान दीजिए और उससे मुझे मालूम है आपकी शरण में आने के बाद आप ज़रूर उसको ध्यान देंगे और चीज़ें सब ठीक हो जाएँगी। तो उसके लिए भी मैं बस आपसे अरदास लगाऊँगी और आपने जो भी किया है उसके लिए भी शुकराना ही कहूँगी कि शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना। चौथा फिर मैं एक और सत्संग यही बोलना चाहूँगी कि गुरुजी, जिस टाइम हम सत्संग बोलने बैठते हैं ना या कुछ करने बैठते हैं उस टाइम तो ऐसा दिमाग हो जाता है कि अभी क्या बोलूँ? आपके तो इतने सारे चमत्कार होते हैं ना लाइफ में कि अब क्या ही बोलो, क्या समझाओ, कैसे बोलो, मतलब क्या करूँ यहाँ पे? जब आप बोलते हो और वैसे आप जब काम करते रहते हो और आपके हम प्राची आंटी के चैनल पे जो सत्संग सुनते हैं उस टाइम दिमाग में आता रहता है कि हमें भी ये बताना है, हमें भी ये बोलना है। जब गुरुजी से मैं जुड़ी थी, तो मेरा सिर्फ़ मतलब मन में ऐसे रहता था, मैं जब आपके सत्संग सुन रही थी, जुड़ी नहीं थी, मतलब मैं तब तक तो आपके सिर्फ़ सत्संग आते थे मुझे और लोगों से मैं आपके बारे में कुछ लोगों से सुनती थी, व्हाट्सएप में उस पे इंस्टा पे और फ़ेसबुक और यहाँ सब जगह मुझे आपके मैसेजेस दिखते थे। तो मन में ये आता था कि ऐसे भी कोई गुरुजी होते हैं जो लोगों से अपनी सत्संग बुलवा रहे हैं, ये तो प्रचार करवा रहे हैं, ये तो मतलब लोगों को बता रहे हैं कि भाई मेरे ये चमत्कार हैं, तुम जाके चैनल पे बोलो। तो शुरू में ऐसे लगता था, लेकिन जब मैं गुरुजी से जुड़ी और उनकी महिमा को समझा और मैंने पर्सनली फ़ील किया, तब मुझे पता चला कि जो सत्संग होते हैं, उनसे एक्चुअली किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व होती रहती है। इसलिए हमें ये प्लेटफ़ॉर्म पे आके बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसे सत्संग हुए हैं जिससे मुझे आंसर मिला है मेरे क्वेश्चन्स का, मुझे सॉल्यूशन मिला है मेरी प्रॉब्लम्स का और मैंने उनको वैसे ही जब मैंने सुना है और मैंने वो चीज़ें अपनी लाइफ़ में अपनाई हैं, तो चीज़ें ठीक भी हुई हैं। उसी से मुझे समझ में आया कि एक्चुअली ये सत्संग का मीनिंग ये होता है कि
उससे हम किसी की प्रॉब्लम काट रहे होते हैं, उससे किसी को सॉल्यूशन मिल रहा होता है, उससे किसी को शांति मिल रही होती है। तो सत्संग का एक्चुअली मीनिंग ये होता है, इसलिए हमें जाके वो बोलना चाहिए। और मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि मैं सत्संग शेयर करूँ बट नहीं हो पा रहा था। एक बार तो मैंने पूरा सत्संग अपना रिकॉर्ड करा और पता नहीं कैसे वो पूरा ही डिलीट हो गया। तो मुझे उस दिन समझ में आया था कि शायद गुरुजी का ने ये सही टाइम नहीं है मेरे सत्संग शेयर करने का, इसलिए वो पूरा का पूरा मेरा सत्संग डिलीट करवा दिया। तो समझ में आता है कि हर चीज़ ना उन्होंने टाइम फिक्स कर रखी है और उसी टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी। तो जैसे भी हमारे गुरुजी हमारे लिए कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। क्योंकि कभी लगता है कि शायद इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इससे भी ज़्यादा चीज़ें हम लोग फेस कर रहे होते हैं, अगर हम गुरुजी के आशीर्वाद के नीचे नहीं होते, तो शायद इससे भी ज़्यादा बुरी हालत होती। बट आज गुरुजी ने हमारे कोई काम नहीं रुकने देते, चाहे वो कैसे भी बन रहे हैं, थोड़ा देर से बन रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम होके हो रहा है, या थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रही है चीज़ों में, बट एटलीस्ट वो काम बन रहे हैं, किसी भी चीज़ से गुरुजी हमें पीछे नहीं कर रहे। मेरे बेटे का एडमिशन भी करा दिया गुरुजी ने, तो सब कुछ गुरुजी कर रहे हैं, बट वो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कर्म शायद इतने माड़े हैं कि चीज़ें एकदम नहीं होके धीरे-धीरे हो रही हैं, बट हो रही हैं, क्योंकि गुरुजी ने हम पे अपना हाथ रख दिया है, तो चीज़ें तो होंगी। डेफ़िनेटली होंगी, 100% होंगी। तो सब चीज़ों का कनेक्शन गुरुजी ऐसे जोड़ते चले जाते हैं और हम लोगों को ब्लेस करते चले जाते हैं। तो इन सभी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाप्रभु, मेरे महाराज, आपने हम सबको इतने प्यार से डील किया है, हम सबको इतने प्यार से रखा है, उँगली पकड़ के हमारी हमें चला रहे हैं, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। और महाराज, आप जानते हैं मेरा मन इस टाइम किस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तो मेरे बिज़नेस को लेके, और थोड़ी और चीज़ें हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हो, मैं शेयर नहीं कर सकती। और मैं बस आपसे अरदास ही करूँगी गुरुजी महाराज, आपसे छुपा तो कुछ भी नहीं है। बस अरदास ही कर सकती हूँ कि प्लीज़ गुरुजी महाराज चीज़ों से तारिए हमें, हमें सँभालिए, अपने आसरे रखिए और हिम्मत दीजिए कि हम चीज़ों को निकलें। गुरुजी महाराज, आप मेरा बिज़नेस बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूँगी, क्योंकि आपने मुझे इतनी शक्ति दी है। बस चीज़ें होती जाएँगी तो हम करते जाएँगे। प्लीज़ गुरुजी महाराज, अरदास लगी हुई है आपकी बच्ची की, आप देख लीजिए, आपको जब भी ठीक लगेगा, जैसे ठीक लगेगा, जब आपको लगेंगे मेरे कर्म थोड़े ठीक हुए हैं, तो चीज़ें ज़रूर वर्कआउट होंगी। इतना तो मुझे अपने पे अपने गुरु महाराज पे पूरा विश्वास है। बस गुरुजी, आप अपने बच्चे पे दया भाव रखिए और हमें सँभाल के रखिए, जैसे भी आप रख रहे हैं, और हर पल का शुक्राना तो आपका है ही, क्योंकि हम जो भी हैं, आज जितना भी हैं, जैसे भी हैं, आपने हमें अपने सहारे रख के बहुत बड़ा हम पे एहसान किया है, और उसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे इस काबिल बनाइए कि मैं कभी किसी से माँगूँ नहीं कोई चीज़, और देने लायक बनाइएगा, माँगने लायक नहीं। तो वहाँ पे भी गुरुजी ने किया है, आज इतना हौसला दिया है कि चीज़ें चाहे ना हो, बट उन्होंने मुझे माँगने के लिए पीछे कर दिया कि नहीं पुत्र, तू माँगेगी नहीं। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि माँगना या नहीं माँगना वो तो आप हैं ना अब, तो फिर मुझे किसी और के आगे हाथ फैलाना या किसी और से क्या माँगना, जब मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे अपने शरण में ले ही लिया है, तो मैं अपने पितामह के सामने हाथ फैलाऊँ तो चलेगा, लेकिन किसी और के सामने हाथ ना फैलवाइएगा गुरुजी महाराज। प्लीज़ बस इतना मुझ पे अपना एहसान करे रखिएगा, अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा। आपकी बेटी हूँ, तो प्लीज़ मुझे सँभाल के रखिए। मेरे पूरे परिवार को सँभाल के रखिए, जैसे आपने सबको सँभाल के रखा हुआ है। अपने ज़रा से चरणों में थोड़ी-सी जगह दे दीजिए मुझे प्लीज़ गुरुजी महाराज, अपने चरणों में मुझे वहीं पे बैठे रहने दीजिए, और अपने से बिल्कुल मेरा दूर मत करिएगा, क्योंकि आपकी बेटी बहुत टूट जाएगी। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं पूरी तरीके से आप पे ही डिपेंड हूँ, और आपने अगर ज़रा-सा भी हाथ छोड़ा या पीछे किया तो गुरुजी महाराज नहीं जी पाऊँगी बिल्कुल भी, क्योंकि आप ही के सहारे हूँ मैं तो, और मेरा पूरा परिवार भी। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाप्रभु। हमेशा
अपने चरणों में रखने के लिए शुक्राना, अपने आशीर्वाद बनाए रखने के लिए शुक्राना, घर के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों के लिए शुक्राना, मेरे बस जो चीज़ें हैं उन सबको सँभाल के रखने के लिए शुक्राना। एक छोटा-सा सत्संग और है मेरा कि मैं बहुत टाइम से ना जहाँ मैं रहती हूँ मुझे नहीं पता यहाँ पे आपके सत्संग होते हैं या नहीं होते, बट यहाँ पे एक सत्संग जनवरी में होता है जो मेरे शायद नसीब में नहीं था या मेरी मिस्टेक से वो मुझसे मिस हो गया आपका सत्संग, तो मैं उसमें नहीं जा पाई। तब से ही ना मन में एक मलाल था कि गुरुजी महाराज प्लीज़ मुझे अपना कोई सत्संग दिलवा दीजिए, मुझे भी आपके सत्संग में जाना है, मुझे भी देखना है आपका सत्संग कैसे होता है। मैं हमेशा बस यही बोलती रहती थी, कहती रहती थी आपसे कि प्लीज़ मुझे भी आपका सत्संग देखना है, मुझे भी आपके सत्संग में जाके भजन सुनने हैं और आपकी शरण में बैठना है। तो प्लीज़ गुरुजी महाराज मुझ पे अपना एहसान कर दीजिए। तो ऐसे ही बोलती रहती थी, एक दिन सडन मैंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे देखा कि एक मेरी जानने वाली हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बस मेरी एक कैज़ुअल फ्रेंड ही थी। तो मैंने देखा उसने डाला हुआ है कि मतलब आपका सत्संग डाला हुआ है। आई वाज़ शॉक्ड, लाइक सीरियसली ये भी गुरुजी को मानती हैं? अच्छा, तो मैंने उन्हें तुरंत मैसेज करा कि आपके यहाँ पे सत्संग है? तो उसने बोला हाँ, मेरे यहाँ पे सत्संग है। मैंने कहा गुरुजी को आप मानती हो? बोली हाँ। मैंने कहा भाभी मुझे भी इस सत्संग में आना है, एंड शी सेड हाँ, हाँ बिल्कुल वेलकम, ज़रूर आओ। मैंने कहा पक्का मैं आ सकती हूँ? बोली हाँ, बिल्कुल आ सकती हो। और नेक्स्ट डे मैंने आपका सत्संग वहाँ पे जाके देखा, करा, वहाँ पे रही मैं, और मेरे मतलब मैं आपको वो एक्सपीरियंस अपना जो सत्संग का था वो मैं बता ही नहीं सकती। इतना अच्छा था, इतना प्यारा था गुरुजी कि बस मैं उस सत्संग में पूरी तरह खो गई थी, और मैंने बहुत अच्छे से वो सत्संग पूरा वहाँ पे एन्जॉय किया। और उसके बाद मैं घर आई और मेरा मतलब मन जो था ना वो तृप्त हो गया कि आप इतनी जल्दी हमारी बातें सुन लेते हैं। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे अपने सत्संग में अपनी ब्लेसिंग देने के लिए थैंक यू, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। प्लीज़ आप मुझे ऐसे ही सत्संग में बुलाइए, और मुझे बड़े मंदिर भी आना है, तो प्लीज़ मेरे लिए रास्ते खोल दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आपके बड़े मंदिर आके आपके दर्शन कर पाऊँ। वैसे तो आप हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं, बस मुझे एक बार वहाँ पे भी बुला लीजिए प्लीज़ गुरुजी महाराज, प्लीज़ इतना सा मेरा एक आपकी बच्ची की रिक्वेस्ट है, मान लीजिए प्लीज़। और इसी के साथ मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। प्लीज़ आप सब भी मेरे साथ गुरुजी महाराज के मंत्र के साथ इसे समाप्त करिए। तो हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्रभु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।